नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे विंटर सीजन में सबसे बड़े साइज़ का फूल देने वाले पौधे के बारे में। तो उसका नाम है डेहलिया। तो डेहलिया विंटर सीजन में सबसे बड़े साइज़ का फूल देता है और इसमें कई कलर आते हैं। तो हमारे पास भी ये 3 कलर हैं। एक ये येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और वाइट कलर है। और दोस्तों, इनमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और कई कलर में ये फ्लावर आता है। और दोस्तों, इसमें जैसे डबल कलर भी आता है और सिंगल कलर भी आता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप बल्ब के द्वारा लगा सकते हैं। वैसे तो आप इस प्लांट को सीड के द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम प्लांट सीड से लगाते हैं तो उनमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और सिंगल पेटल का फ्लावर आता है। और जो हम बल्ब के द्वारा लगाते हैं तो उनमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, जैसे कि हमारे ये आए हुए हैं और ये बल्ब के द्वारा लगाए गए प्लांट है। और विंटर सीजन के बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट में नवंबर से लेके और अप्रैल तक फ्लावर आते ही रहते हैं, हमारे जैसे गर्म इलाकों में। और जहाँ पर ठंडा एरिया होता है तो वहाँ तो इनमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट है विंटर सीजन का, तो इसमें हाँ आप डाल सकते हैं जैसे 15 से 20 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र से इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत बड़े साइज़ के आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सीड के द्वारा लगाया हुआ प्लांट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आते हैं, लेकिन जैसे कि बताया है उसमें सिंगल पैटर्न का फ्लावर आता है। और जो हमारे ये बल्ब के द्वारा प्लांट लगाए जाते हैं तो इनमें थोड़े से फ्लावर कम आते हैं। एक प्लांट में 4 से 5 ही फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, जो सीड के द्वारा लगाया हुआ होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावर आते रहते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो हमने भी इसके जैसे हमारे पास लास्ट ईयर का एक प्लांट बच गया था तो उसकी हमने 2-3 कटिंग लगा ली और कटिंग लगाने के बाद में मदर प्लांट फिर ख़राब हो गया। तो अभी जो हमने कटिंग से प्लांट लगाया है अभी उसमें फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। और दोस्तों, इस वक्त नर्सरी के ऊपर डेहलिया के बहुत ही ज़्यादा फ्लावर कलरफुल आए हुए हैं और इनके कलर तो बहुत ही सुंदर होते हैं और ढेरों कलर आते हैं इन डेहलिया के फूलों के। तो दोस्तों, इस प्लांट में जैसे कि विंटर सीजन से समर सीजन में फरवरी के महीने में आते हैं तो फिर इनमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो उस समय या फिर आप जैसे कि विंटर सीजन में भी अपने सभी पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इस प्लांट के ऊपर भी नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, जिससे कि हमारे प्लांट साफ़ सुथरे बने रहें। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं इनमें कितने बड़े साइज के आए हुए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप इस प्लांट को पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं।
और दोस्तों इस प्लांट को आप जैसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं या फिर 8-9 इंच के पॉट में भी ये आसानी से ही चल जाता है, क्योंकि ये सीजनेबल प्लांट होता है। अप्रैल मई तक मई में तो इसमें फ्लावर आते हैं, अप्रैल तक इसमें फ्लावर आते हैं और मई में ये प्लांट अपने आप ही ख़राब होने लग जाता है। और फिर उसके बाद आप इसके बल्ब को निकाल के रख लें और फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों डहेलिया का प्लांट बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप इस तरह के 8 से 10 प्लांट अपने टेरेस के गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर हमारे गार्डन में बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। और वैसे तो विंटर सीजन में गार्डन में फूलों की बहार आ ही जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में ढेरों वैरायटी होती हैं फूलों की समर सीजन की बजाय। समर सीजन में तो कुछ एक ही वैरायटी होती हैं फूलों की, और वो भी गर्मी के कारण बहुत ही कम चल पाते हैं प्लांट। और विंटर सीजन में तो पूरे ही हमारे टेरेस गार्डन में फूल ही फूल नज़र आते हैं और परमानेंट प्लांट कम नज़र आते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 50 से 60 रुपए में नर्सरी के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप इस प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं ख़रीदा है तो आप इसको अभी नर्सरी से ला सकते हैं, या इस वक्त आप इसके सीड भी ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि जब हम सीड लगाते हैं तो इनके सीड बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। तो हमने भी अभी 2 से 4 दिन पहले ही इनके सीड भी ग्रो किए हैं, क्योंकि पहले भी हमने इनके सीड ग्रो किए थे, लेकिन हमारे यहाँ लगातार 3-4 दिन तक बरसात आई थी, जिसके कारण हमारे सभी विंटर फ्लावरिंग जो सीड हमने ग्रो किए थे और वो प्लांट छोटे छोटे निकल भी आए थे, और बरसात के कारण सभी हमारी सीडलिंग ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों इस प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। नहीं लाए हैं नर्सरी से तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।